तो भाई मैं निकल रहा हूँ आज ब्रुनाई के लिए। वियतनाम आके मैंने वीज़ा लिया और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये मैं बता देता हूँ आपको कि ब्रुनाई एम्बेसी ने मेरे से क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। तो इन्होंने मांगा था एक कवर लेटर जिसमें एक्सप्लेन करना है कि आपका रीज़न क्या है जाने का। और ऑलमोस्ट ये जो फ़्लाइट है 1 घंटा और 50 मिनट लेगी, तो ज़्यादा लोग इसमें है ही नहीं है भाई इमिग्रेशन मैंने क्लियर कर लिया है और इन्होंने रिटर्न टिकट पूछी और यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस लाना बहुत ज़रूरी है। और ये यहाँ का सुल्तान है। तो जो ब्रुनाई है ये बेसिकली एक मोनार्च है। तो यहाँ पे एक सुल्तान है जिसके अंडर ही पूरी गवर्नमेंट है। भाई अकेला ही घूम रहा हूँ मैं, अभी अभी लैंड हुआ हूँ, ना इंटरनेट है, कार पार्क P2 ढूंढ रहा हूँ। मेरे को उसने बोला कि P2 में आ जाओ यार, P2 मेरे को दिख ही नहीं रहा। ऐसे ना मैं वहाँ पे पहुँचूँ और वो उसने भाई साहब ने कैंसिल कर दी राइड, दिक्कत हो जाएगी, मेरे पैसे भी कट गए हैं। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है, एक भी बंदा नहीं है यहाँ। तो भाई मैं निकल रहा हूँ आज ब्रुनाई के लिए। टाइम हुआ है 12:55 और मैं बस अभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। मैं आया था फिजी से हांगकांग से आया वियतनाम, और वियतनाम आके मैंने वीज़ा लिया और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये मैं बता देता हूँ आपको कि ब्रुनाई एम्बेसी ने मेरे से क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो वो मैंने सेव करके रखे हूँ। तो इन्होंने मांगा था एक कवर लेटर जिसमें एक्सप्लेन करना है कि आपका रीज़न क्या है जाने का, वीज़ा फॉर्म फिल और पासपोर्ट जो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, मतलब वैलिडिटी 6 मंथ की होनी चाहिए उसमें बची हुई। इसके अलावा 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ मांगी और कंफर्म रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग्स, मतलब होटल वाउचर। तो ये सब कुछ सबमिट करना था और 4 प्रोसेसिंग डेज़ में उन्होंने मेरे को वीज़ा दे दिया ब्रुनाई का। ब्रुनाई का कोई भी ई वीज़ा या ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है इंडियंस के लिए। तो मैंने ये हनोई से लिया वियतनाम में आके। मेरा बहुत लंबा मतलब हो गया मेरे को ब्रुनाई जाने के लिए। फिजी से हांगकांग से हनोई में जाके वीज़ा लिया, फिर हनोई से हो ची मिन सिटी। अब मैं हो ची मिन सिटी से ब्रुनाई जा रहा हूँ और इसकी कैपिटल है बंदर सिरी बेगावन। मेरी फ़्लाइट रात 8:35 की है, तो अभी 1 बजे हैं। 1 घंटा तो जाने में लग जाएगा, 2 बजे वहाँ पहुँचूँगा। और मेरा जो फ़ोन गुम हुआ था वो मैंने यहाँ से ले लिया। वियतनाम में बहुत सस्ता फ़ोन मिलता है, मतलब 35-40 हज़ार का डिफरेंस। अगर मैं इंडिया से लेता आईफोन तो मेरे को कॉस्टली पड़ना था, मैंने यहीं से ले लिया। और अब मेरे को टैक्स रिफ़ंड भी मिल जाएगा एयरपोर्ट पे। तो मेरे पास इन्वॉइसेस है, वो टैक्स रिफ़ंड के लिए मैंने इन्वॉइस देने हैं, बॉक्स देने हैं अपने, और मेरे को वो US डॉलर्स में वो टैक्स रिफ़ंड कर देंगे। तो मैंने आईफोन न्यू परचेज़ कर लिया क्योंकि मेरा गुम हो गया था हांगकांग एयरपोर्ट पे। तो देखते हैं कि टैक्स रिफ़ंड का क्या प्रोसेस है। फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए। अभी जाके देखता हूँ कि चेकिंग जो काउंटर है, चेकिंग काउंटर कहाँ ओपन हुआ होगा भाई। अभी 2 बजे है, 8 बजे की फ़्लाइट है, यहाँ तो वो 6 बजे ओपन होगा। बट अगर मैं ऑनलाइन चेक इन कर सकूँ और बैग ड्रॉप करने का ऑप्शन हो तो वो ज़्यादा बढ़िया, बट उसके लिए देखना पड़ेगा। इसी बस में मैं आया था इंडिया से, 152 वाली बस पकड़ के मैं हो ची मिन सिटी के सेंटर में गया था। अभी मैं यही बस पकड़ के यहाँ से निकल रहा हूँ वियतनाम से। और वैट रिफ़ंड का भी पता करना है, बट मेरे को लगता है वो इमिग्रेशन के बाद ही होगा। तो इमिग्रेशन तो मैं तभी कर पाऊँगा जब मेरे पास बोर्डिंग पास आएगा, तो वो भी पता कर लेते हैं। सब कुछ टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से पता लगेगा या इन्फॉर्मेशन डेस्क से पता लगेगा एयरपोर्ट की। तो चलते हैं अंदर एयरपोर्ट के और देखते हैं। टाइम हुआ है 3:30 का और अभी थोड़ा ही टाइम रह गया है, मतलब चेकिंग शुरू हो जाएगी कुछ देर में। क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट है रॉयल एयर ब्रुनाई जिससे मैं जा रहा हूँ उसका काउंटर मुझे शो होने लग गया है और मैं वहीं पे आ गया हूँ। ये J काउंटर है, तो यहीं से मेरे को बोर्डिंग पास मिलेगा। और मैं अभी गया था टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, जो भी इंफॉर्मेशन सेंटर होता है एयरपोर्ट वाला, वहाँ पे मैं गया था। तो उसने मुझे बोला कि आपको जो बैटरी फ़ंड मिलेगा वो गेट नंबर 8 और 9 के पास ऑफिस है, वहाँ पे ही मिलेगा। तो आप उनको इन्वॉइस दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ और आपने जो प्रोडक्ट मतलब लिए हैं वो दिखाओ,
तो आपको वो दे देंगे वैट रिफ़ंड। और हाँ, एक बात और इसने बताई है कि 85% ऑफ टोटल वैट ही वापस होता है। जो 15% है वो कन्वीनियंस फ़ीस ले लेते हैं ये। तो मतलब जैसे मेरा 10,000 के इक्विवेलेंट मेरा वैट रिफ़ंड होगा, मुझे पैसे मिलेंगे 105 डॉलर के आसपास बनते हैं वो। तो मतलब 10,000 मेरे को पूरे नहीं मिलेंगे, मेरे को सिर्फ 8500 रुपये मतलब 8500 के आसपास मिलेंगे। मेरे को लगता नहीं आज मैं लॉन्च एक्सेस कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे को इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहले वैट रिफ़ंड वाले काउंटर पे ही जाना है। तो मैं देखूँगा, अगर तो मेरा वो प्रोसेस जल्दी हो जाता है फिर उसके बाद ही लॉन्च एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे आईफ़ोन लेना पड़ गया, वैसे मेरा कोई भी यहाँ पे इरादा नहीं था आईफ़ोन लेने का। मेरा न्यू आईफ़ोन था जो हांगकांग एयरपोर्ट पे गुम गया, और मैं अब वियतनाम आया ही था अपना ब्रुनाई का वीज़ा लेने के लिए। तो मैंने सोचा यहीं से ले लेता हूँ यार आईफ़ोन। मैंने ठीक ही किया यहाँ से लेके, क्योंकि इंडिया से मेरे को महंगा ही मिलना था। बहुत डिफरेंस है, 35-40 हज़ार का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और मतलब दुबई और वियतनाम ये 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं, यहाँ से आपने कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट लेना है ना तो आपको मतलब सस्ता ही पड़ेगा वो। बट ये है कि इंडिया के कस्टम से बचने का तरीका ये है, जब आप वापसी अपनी कंट्री में आओगे, उसके जो बॉक्स वगैरह हैं वैट रिफ़ंड लेने के बाद, अभी मेरे पास वैट रिफ़ंड लेने वाले बॉक्सेस सारे आपने कलेक्ट करके मतलब अपने पास ही रखने हैं। बट जैसे आपने वैट रिफ़ंड ले लिया, तो मैं तो अभी ब्रुनाई जा रहा हूँ। तो ब्रुनाई जाके मैं सबसे पहले ये जो मेरे अपने बॉक्स हैं एप्पल वाले जितने भी हैं, इनको मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूँगा। क्योंकि इंडिया वापसी जाते वक्त अगर मतलब उन्होंने चेक कर लिया कस्टम पे कि आपने प्रोडक्ट्स लिए हैं, तो वो फ़ीस डाल देंगे। तो फ़ायदा क्या फिर, मतलब वही सब कुछ उतने अमाउंट का ही पड़ जाएगा। कि आपने अगर आईफ़ोन लिया है उसका बॉक्स फेंक दो और उसको यूज़ करने लग जाओ, फिर उनको नहीं पता लगेगा, वो सोचेंगे ये इंडिया से लेके गया हुआ है ये आईफ़ोन। तो यही इसकी निंजा टेक्निक है। जो मैंने हांगकांग एयरपोर्ट पे अपना फ़ोन घुमाया था वो मेरे को अभी तक नहीं मिला। मैंने लॉस्ट एंड फाउंड का एक डिपार्टमेंट होता है, मतलब हर एक एयरपोर्ट पे, हर एक कंट्री के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चाहे डोमेस्टिक पे, एक लॉस्ट एंड फाउंड का डिपार्टमेंट बना होता। तो मैंने वहीं पे रिपोर्ट किया था। तो जब मैं फ़िजी जा रहा था, मतलब फ़िजी जिस दिन मैंने जाना था, मैं अपना फ़ोन तब घुमाया था। तो मैंने रिपोर्ट उनको तब किया था। और अब मैं वापसी आया हूँ फ़िजी से हांगकांग, और हांगकांग से फिर मैं वियतनाम आया हूँ। तो मैंने हांगकांग, मेरे पास टाइम था और मेरे पास वीज़ा भी था, तो मैंने इमिग्रेशन क्लियर करके फिर मैं उसी डिपार्टमेंट के पास गया, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि भाई अभी तक आपका फ़ोन नहीं मिला। तो मेरे को अब उम्मीद भी नहीं है कि मेरे को फ़ोन मिलेगा। तो मेरा फ़ोन गुम चुका है आईफ़ोन, और मैं उसको फाइंड माई फ़ोन में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। एप्पल वाले जो सॉफ्टवेयर है, मतलब इनका जो ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है, उसमें ऑफलाइन लोकेशन में दिखा रहा है। मतलब इतने दिन हो गए, आज 15 दिन हो गए मेरा फ़ोन गुमे हुए, और वो ऑफलाइन में दिखा रहा है। तो किसी ने उसको इंटेंशनली बंद कर दिया। अब वो ये है कि वो यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे वो यूज़ करेगा इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो वो मतलब साथ के साथ ही लॉक हो जाएगा। तो वो बंदा यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, ये कर सकता है कि उसको वो तोड़ के उसको वो उसके पार्ट्स सेल कर दे, तो ये हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी देखते हैं ब्रुनाई का क्या सिस्टम है। मतलब मैंने ले तो लिया है यहाँ से वीज़ा, और कैसी इमिग्रेशन रहती है वो वहाँ पे जाके पता लगेगा। रॉयल एयर ब्रुनाई से भी मैं पहली बार ही जा रहा हूँ। छोटी सी कंट्री है तो विज़िट करते हैं। फ़्लाइट का टाइम है 8:35 का, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5:35 पे चेक इन शुरू होगी। मैं यहाँ 2-2:30 बजे से बैठा हूँ, तो मेरे को ऑलमोस्ट 3 घंटे होने लगे यहाँ पे बैठे हुए। इनका ऑनलाइन चेक इन का कोई प्रोसेस नहीं है रॉयल ब्रुनाई एयरलाइन का, क्योंकि मैंने ट्राई किया था मतलब ऑनलाइन चेक इन करने का, बट वो कह रहे थे दिस फ्लाइट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ऑनलाइन चेकिंग। तो मेरे को मतलब काउंटर से जाके बोर्डिंग पास लेना पड़ना था। बोर्डिंग पास मेरे को मिल गया है। अब करता हूँ फटाफट इमिग्रेशन, और टैक्स रिफ़ंड वाले काउंटर पे जाता हूँ। अभी 5:40 हो गए, और भाई यहाँ पे इमिग्रेशन पे लाइन बहुत ज़्यादा है। ये देखो, टाइम लगेगा मेरे को यहाँ पे आधा घंटा। वैट रिफ़ंड का जो काउंटर है गेट नंबर 8 से 10 के आसपास ही है, तो मेरे को वहीं जाना है। ये है गेट नंबर 8 to 9, और ये है वैट रिफ़ंड कस्टम इंस्पेक्शन। तो पहुँच गया हूँ मैं, देता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे और देखता हूँ क्या प्रोसेस है। बट यहाँ पे तो कोई है ही नहीं यार, खाली पड़ा हुआ है। तो शुक्र है भाई जो टैक्स रिफ़ंड काउंटर है ना मेरे पीछे, यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है, तो मैं आराम से अपना ये करवा लेता हूँ। ये बॉक्स दिखाने हैं मुझे, बोर्डिंग पास दिखाना है और पासपोर्ट दिखाना है, और जो भी 85% अमाउंट बनेगा मेरी फुल इनवाइस का, ये मेरे को US डॉलर में
पे कर देंगे। तो भाई काउंटर पे आ गया हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये देखो ये 2 लोग हैं और यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे। तो फटाफट देखते हैं कितना मेरे को ये पैसे देते हैं। तो ये तभी हो पाया, मैं 3 घंटे पहले, मतलब अगर आप आ जाओगे तब वैट रिफंड करवा सकते हो, नहीं तो एट लास्ट मोमेंट पे बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन में ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा तो हो ची मिन सिटी में लगता ही लगता है। तो ये सब प्रोसेस करते करते अगर आपका बोर्डिंग टाइम बहुत पास हुआ तो फिर आप ले ही नहीं पाओगे, तो मिस हो जाएगा। तो भाई मिल गया मेरे को टैक्स रिफ़ंड, $86 मिले, $86, जबकि मिलने चाहिए थे $105 के आसपास। तो $15 इन्होंने काट ली कन्वीनियंस फीस, जो कि 85% ही रिफ़ंड मिला। बहुत इजी प्रोसेस है। और अभी यहाँ पे एक लॉन्च भी है, रोज़ सिप लॉन्च। तो मेरे पास अभी टाइम है, मेरा जो बोर्डिंग टाइम है 7:50 का है, तो अभी मेरे पास टाइम है। तो मैं लॉन्च में जाके रेस्ट करूँगा, थोड़ा सा खाऊँगा पीऊँगा और मेरा डिनर यहीं पे हो जाएगा। अब मुझे पता नहीं रॉयल ब्रुनाई एयरवेज से जा रहा हूँ मैं, कि मेरे को डिनर वो देंगे कि नहीं देंगे। और ये रोज़ सिप लॉन्च है, ठीक है। तो मैं अब यहीं जा रहा हूँ। किस्मत अच्छी थी, आज इस लॉन्च में आ गया हूँ मैं। तो यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं था, मेरे को कोई वेट नहीं करना पड़ा। फ़्लाइट्स तो वैसे एक साथ ही डिपार्चर के लिए निकल रही हैं काफ़ी ज़्यादा, बट आज यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है। तो वैट रिफ़ंड जहाँ से लिया, साथ में लॉन्च मिल गया मेरे को, बढ़िया है। यहाँ से मेरा जो गेट नंबर है वो शायद 13 या 12 है, मैंने अभी बोर्डिंग पास में देखा, वो भी पास ही है। तो अभी मेरे पास बहुत टाइम है। वही निकल गया हूँ मैं ये लॉन्च से, और मेरे को गेट नंबर 18 पे जाना है। पहले गेट नंबर 8 और 9 दिखा रहा था, अब मेरे को 18 पे जाना है। भाई गेट चेंज हो रहे हैं बार बार। फाइनली मैं अपने गेट नंबर 18 पे आ गया हूँ। ये लिखा है रॉयल ब्रुनाई। विंडो सीट तो मिल गई, बट रात की फ़्लाइट है तो क्या ही देखना, कुछ दिखेगा ही नहीं बाहर। हमेशा की तरह सबसे लास्ट में मैं ही जा रहा हूँ। भाई ये पूरी जो फ़्लाइट है ना, मेरे को लग रहा है खाली जा रही है, ज़्यादा लोग हैं नहीं है इसमें। और ऑलमोस्ट ये जो फ़्लाइट है 1 घंटा और 50 मिनट लेगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर ब्रुनाई पहुंच जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस ही कम है। तो ज़्यादा लोग इसमें है ही नहीं है भाई, मतलब खाली जा रही है, देखो बस इतने ही लोग हैं। और मेरा है 26 से, मतलब ये डिपार्चर करने से पहले, मतलब यहाँ पे प्रेयर हो रही है। तो एज़ यूजुअल मेरे को यहाँ पे वेजिटेरियन मील नहीं मिली। अच्छा हुआ मैंने लॉन्च से खाना खा लिया, नहीं तो मैंने भूखा ही मरना था। तो वेजिटेरियन मील तो यहाँ पे है नहीं है, तो इन्होंने मेरे को केक दिया और एक ऑरेंज जूस दिया। और ये देखो, ये एक इन्होंने केक दिया और ये ऑरेंज जूस। तो भाई पहुंच गए हम ब्रुनाई, जो यहाँ की कैपिटल है बंदर श्री पगापन। और जो टाइम दिया था 11:30 का, उसी टाइम पे हम पहुँचे हैं। तो अभी यहाँ पे कोई भी बस नहीं चलती। जो बस सर्विसेज हैं मेरे को लगता है 6 बजे तक सारी बंद हो जाती हैं। तो भाई मेरे को ना लाओ की याद आ रही है। जब मैं वियतनाम से, तब भी मैं वियतनाम से लाओ गया था, लुआंग प्रांग, और खाली था, मतलब एयरपोर्ट वीरान। और ये वाला भी जो ब्रुनाई का एयरपोर्ट है ये खाली है भाई, कोई फ़्लाइट नहीं। रॉयल ब्रुनाई के एयरक्राफ्ट ही खड़े हुए हैं यहाँ पे। ज़्यादा ना फ़्लाइट्स आती हैं और ना ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ना ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि ये जो कंट्री है काफ़ी छोटी है, 4 डिस्ट्रिक्ट में सिमटा हुआ है। मतलब ये छोटा सा कंट्री है, बोर्नियो आइलैंड पे है ये कंट्री। तो इमिग्रेशन क्लियर करते हैं। डार्ट जो इनकी ऐप है, ऐप बेस्ड टैक्सी, वो डाउनलोड करता हूँ। इंटरनेट यूज़ करूँगा एयरपोर्ट का सबसे पहले। तो इमिग्रेशन करने से पहले हमें ये हेल्थ चेक का कार्ड भरना है, और ऑनलाइन ऐप है वो डाउनलोड करके उसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है और इनको देना है हेल्थ डेस्क पे, और फिर उसके बाद इमिग्रेशन करनी है। तो चलते हैं भाई अब इमिग्रेशन पे। भाई इमिग्रेशन मैंने क्लियर कर ली है, और इन्होंने रिटर्न टिकट पूछी, और यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस लाना बहुत ज़रूरी है। मेरे को एम्बेसी ने ही बता दिया था, जिनसे मैंने वीज़ा लिया था, कि आप इंश्योरेंस लेके जाना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए और रिटर्न टिकट चाहिए और बोर्डिंग पास और आपका वीज़ा, बस ये 4 आइटम्स देखते हैं। इन्होंने होटल्स वगैरह कुछ नहीं पूछा कि आप कहाँ पे स्टे कर रहे हो। तो मेरा अकेले का ही बैग पड़ा हुआ था, ये देखो कोई भी नहीं है। अभी सिंगापुर से यहाँ पे एक फ़्लाइट आई है,
और कोलालमपुर से भी एक फ़्लाइट आई है, तो 2 फ़्लाइट्स आई हैं। बट ये जो हो ची मिन सिटी से जहाँ से मैं आया हूँ, यहाँ से इस बेल्ट पे सिर्फ मेरा ही बैग पड़ा हुआ था, मैं ही सबसे लास्ट में इमिग्रेशन करके आया हूँ। तो चलते हैं बाहर, कस्टम क्लियर करता हूँ। ये ऐड भी किया हुआ है डार्ट वालों ने ट्रांसपोर्ट ऑप्शन का। तो मेरे पास जो यहाँ पे इंटरनेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो एयरपोर्ट का इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा वीक है, और यहाँ पे एक ब्रुनाई डॉलर जो है वो 67 इंडियन रुपीज़ के इक्विवेलेंट है। ये आगे ATM, यहीं से पैसे निकलवाऊँगा। कौन कौन से बैंक हैं, बहादुरी बैंक, BIBD, और यहीं से पैसे निकालते हैं। 200 ब्रुनाई डॉलर जो कि 13,000 या 14,000 के इंडियन रुपीज़ के इक्विवेलेंट होगा। तो और यहाँ पे मेरे को एक बात और पता लगी, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, वैसे तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, 5 लाख लोग ही रह रहे हैं, बट यहाँ पे लोग अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हैं, तो मेरे को दिक्कत नहीं आने वाली। और यहाँ पे माले लैंग्वेज चलती है, क्योंकि ये मलेशिया से बहुत पास पड़ता है, यहाँ पे माले लोग बोलते हैं, बट इनकी माले थोड़ी सी डिफरेंट है, तो अलग डायलेक्ट की है। कार्ड तो चला गया, हाँ इंग्लिश में है, और पिन एंटर करता हूँ। तो भाई यहाँ पे ये इन्होंने इतने बड़े बड़े नोट निकाले 50-50 डॉलर के। तो वैसे तो मैंने जो डार्ट डाउनलोड की हुई है, उसमें मैंने अपना जो क्रेडिट कार्ड है ऐड कर रखा है, तो पेमेंट मेरी क्रेडिट कार्ड से कट जाएगी अगर मैं डार्ट में बुक करता हूँ। तो अब मैं यहाँ से ऐप तो मैंने डाउनलोड की हुई है, तो मैं अब अपने हॉस्टल का नाम डालता हूँ, होटल का नाम डालता हूँ, EZ लॉजिंग। यहाँ से 6 किलोमीटर के आसपास है एयरपोर्ट से, और फिर देखता हूँ कितने पैसे लगते हैं, उसमें ऐप में शो हो जाएगा। वैसे तो यहाँ टैक्सीज़ वाले भी होंगे, बट ये लूट ही मचाएंगे। और ये कंट्री मेरे को लगता है महंगी होने वाली है, यहाँ पर 5-6 दिन से ज़्यादा मैं रुक नहीं पाऊँगा। $1 67 इंडियन रुपीज़ है, मतलब इतना फ़िजी में भी नहीं था, फ़िजी में सिर्फ 38 रुपये था, और यहाँ पे 67 है। तो मैंने ऐप ये डाउनलोड की हुई है, इसमें मैंने डाल दिया पिकअप पॉइंट ब्रुनाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और EZ लॉजिंग, ये मेरे होटल का नाम है, और सेट ड्रॉप ऑफ करके अब मेरे को ये जो फेयर दिखा रहा है डार्ट कार का, यार बहुत महंगा है ये, मतलब 13.60, यानी पता कितने पैसे लग रहे हैं, 900 रुपये लग रहे हैं भाई डार्ट से जाने में 7 किलोमीटर के लिए। और कोई ऑप्शन भी नहीं, अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो मुझे लगता नहीं कि मेरे को कोई भी बस मिलेगी। बस का जो टाइम है वो सब बंद हो चुकी हैं बसेस। बट किसी अगर टैक्सी वाले से पूछूं, पर टैक्सी वाला चलेगा मीटर के हिसाब से, कार वाला आ तो जाएगा बाहर ही। बट देखता हूँ अगर मैं किसी से शेयर कर सकूँ, मेरे को लगता नहीं मेरी साइड कोई डायरेक्शन में मेरे को मिलेगा। ऐसे मैं एक बार म्यांमार में फंसा था, बट उस टाइम पे मेरे को एक UK के सिटीजन मिल गए थे, तो हमने शेयरिंग बेस पे सेंटर तक चले गए थे टैक्सी लेके। अभी अगर मैं यहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकला, ये बंद हो जाएगा इंटरनेट, और मुझे कोई भी साधन नहीं मिलेगा जाने के लिए, और मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरे पास बैग भी है, ये ट्रॉली भी मेरे को यहीं छोड़नी है, पैदल भी नहीं जा सकता, 6 किलोमीटर बहुत दूर है। तो पहले एक काम करता हूँ, बाहर देखता हूँ थोड़ा सा, अगर तो कुछ हुआ तो ठीक है। अगर मैं किसी टैक्सी वाले से बात करता हूँ कि भाई यहाँ पे जाना है, कितने पैसे लोगे, और वो अगर कम लेता है $13 से, तो मैं चले जाऊँगा उसके साथ। और अगर मेरे को नहीं मिलता कोई साधन, फिर मेरे को यही वाली ऐप करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ से एग्ज़िट लेता हूँ पहले बाहर। तो ये है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, और अभी टाइम हुआ है यहाँ पे 12:17, मतलब 12:15 के आसपास रात का टाइम है, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। और जितने भी फॉरेनर्स हैं जो मेरे साथ आए हैं, मतलब मेरी फ़्लाइट में, वो सारे यहीं पे बैठे हुए हैं। ये 2 बंदे पता नहीं दिख रहे कैमरे में कि नहीं, ये मेरे साथ ही आए हो ची मिन सिटी से। और ये भी यहाँ पे मेरे को लगता है ऐप वगैरह डाउनलोड करके डार्ट जो है, और अपने डेस्टिनेशन तक कैसे जाना वो देख रहे हैं। तो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पे भाई यहाँ पे कोई भी नहीं है, और ये यहाँ का सुल्तान है। तो जो ब्रुनाई है ये बेसिकली एक मोनार्च है, तो यहाँ पे एक सुल्तान है जिसके अंडर ही पूरी गवर्नमेंट है, डिफेंस है, फाइनेंस है, और नेशनल सिक्योरिटी, सब कुछ एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है। तो ये एब्सोल्युटली मोनार्च है, यहाँ पे डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है। यहाँ पे पब्लिक बस तो अभी कोई चल नहीं रही, तो टैक्सी या फिर ये ऐप बेस्ड टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। तो पूछ लेता हूँ। ये यहाँ से हम बाहर निकल आए हैं, एयरपोर्ट भी काफ़ी छोटा है। तो भाई $25 ब्रुनाई लग रहे हैं टैक्सी में जाने के लिए। EZ लॉजिंग
ये देखो यहाँ पे इन्होंने सारे के नाम लिखा हुआ है। तो ये इनके प्राइजेज़ हैं। देखो 6 बजे से लेके 9 बजे तक ये $20 लेंगे ब्रुनाई। अभी मैं EZ लॉजिंग, ये पूरे होटल्स के नाम लिखे हुए हैं इन्होंने कंट्री के। EZ लॉजिंग के $20 ले रहे हैं और 9 PM से 6 बजे तक, मतलब रात का जो टाइम है, तो उसमें 25 ब्रुनाई डॉलर ले रहे हैं। ये टैक्सी स्टैंड है, ठीक है। और यहाँ पे इनका ये फ़िक्स्ड प्राइस है। तो भाई $25 तो मैं देने नहीं वाला, तो वही ऑप्शन ठीक है, वो डैट वाला। उसमें कम से कम 13 ब्रुनाई डॉलर तो देने पड़ रहे थे। एंड देयर इज़ नो पब्लिक बस राइट नाउ। Tomorrow morning the public bus. एट व्हाट टाइम? I'm not sure because 6 o'clock मे बी इन मॉर्निंग। maybe we yeah. ओके, तो 25 ब्रुनाई डॉलर ये हो जाते हैं करीबन आप सोचो 1675 रुपये मांगे जा रहे हैं, मतलब 6 किलोमीटर के। यानी मेरे को 1 किलोमीटर कितने का पड़ रहा है? 280 रुपये का, अगर मैं इनके अकॉर्डिंग चलूँ। बट हम फिर दोबारा अंदर जाएंगे और वाईफाई यूज़ करके वो बुक करेंगे डार्ट वाला। तो मेरे को 13 ब्रुनाई डॉलर, जो कि 850 के इक्विवेलेंट होता है, वो खर्चने पड़ेंगे अपने होटल तक जाने के लिए। बाहर तो बहुत महंगा है, 25 मांग रहे हैं, तो ये 13 में हो गया। और मेरे को ये ड्राइवर भी मिल गया। ये देखो, ये है हुंडई स्ट्राइगर BBG 8957। तो डार्ट वाला ड्राइवर कह रहा है मैं यहाँ पे नहीं आ सकता, P2 कार पार्क के पास आओ, मैं वहीं से पिक कर सकता हूँ। और P2 कार पार्क यहाँ से 500 मीटर दिखाई दे रहा है, चलना पड़ेगा भाई थोड़ा सा। और मैंने उसको बोला वेट कर, मैं आ रहा हूँ। भाई अकेला ही घूम रहा हूँ मैं, अभी लैंड हुआ हूँ, ना इंटरनेट है, कार पार्क P2 ढूंढ रहा हूँ। मेरे को उसने बोला कि P2 में आ जाओ यार, P2 मेरे को दिख ही नहीं रहा। ऐसे ना मैं वहाँ पे पहुँचूँ और वो उसने भाई साहब ने कैंसिल कर दी राइड, दिक्कत हो जाएगी, मेरे पैसे भी कट गए हैं। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है, एक भी बंदा नहीं है यहाँ पे। जाना कैसे है यही नहीं समझ लग रहा। मैं एरो वाले साइन लेके तो चला हूँ, ये देखो लिखा हुआ है कार पार्क P2। तो देखता हूँ कहाँ पे मिलता है। एक तो इतना भारी सा बैग पकड़ा हुआ है, ऊपर से कुछ खाया भी नहीं है। भाई ब्रुनाई में ऐसा स्वागत हो रहा है। मेरे साथ 2 पैसेंजर थे, वो लोकल थे, मैंने उनसे बात ही नहीं की। वो बेचारे मेरे को छोड़ देते, उनके पास कार भी थी। गलती होगी, मैं वॉशरूम करने के लिए गया और वो गायब हो गए, मिले ही नहीं उसके बाद मेरे को। यहाँ पे लिखा P2 कार पार्क, पता नहीं मेरे को वो ड्राइवर मिल भी पाएगा, उसने कैंसिल ही ना कर दी हो। ब्रुनाई लैंड होते हो तो यहाँ पे अगर डार्ट किया तो ये P2 कार पार्क में ही बुलाएंगे, मतलब वो वहाँ पे आने नहीं देते, दूसरी टैक्सी ड्राइवर वाले हैं। भाई साहब ये मिले मेरे को, और ये एयरपोर्ट पे ही काम करते हैं, और इन्होंने मेरे को इंटरनेट दिया और मेरा ड्राइवर मुझे सामने मिल गया। दिस वन मिल गया भाई ड्राइवर मेरा, ये बेचारा काफ़ी देर से वेट कर रहा था। कैन आई पुट माई लगेज हियर? पीछे रखते हैं लगेज और फिर आगे बैठते हैं आराम से। अब भाई पैसे खर्चे हैं तो कंफर्टेबल होके ही जाऊंगा मैं। थैंक गॉड यू आर वेटिंग फॉर मी, यू नो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स। ये है EZ लॉजिंग, जो डोर है EZ लॉजिंग का, उसके कोड्स मेरे पास है, मेरे को ऑनर ने भेज दिए थे, बस वो टाइप करना है और मैं अंदर एंट्री कर लूँगा। और वाईफाई भी भेज दिया था उसने, पासवर्ड वगैरह। पिंक कलर का डोर, नो ट्रेसपासिंग, प्राइवेट प्रॉपर्टी, 150613 हो गया। ये कॉमन एरिया हो गया, किचन भी है भाई यहाँ पे खाना खुना बनाने के लिए। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ये। वॉशरूम क्या 2 ही हैं, पर यहाँ पे कौन से ज़्यादा लोग रुके होंगे। ये हो गया टॉयलेट, मेरे को उसने बोला था 6। ये वाला कमरा है मेरा, 150613 खुल गया। ये छोटा सा रूम है मेरा, ये वाला। तो भाई अब मैं यहाँ पे बैठूँगा, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, बहुत थक चुका हूँ, सुबह से चला हुआ हूँ। और कल देखते हैं कहाँ पे जाना है, क्या करना है, सिम भी लेनी है कि नहीं लेनी, कि 5 दिन के लिए मेरे को कोई सिम की ज़रूरत है कि नहीं, ये सब मेरे को देखना पड़ेगा।